अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मैंने अभी कैस के साथ एक मिनी पॉडकास्ट किया, तो पता चला कैस के साथ दो स्टूडेंट्स रह रहे हैं इसके साथ हाउस शेयरिंग में। तो मैं सोचा कि उनको भी दावत देते हैं और उनका पर्सपेक्टिव सुनते हैं कि पर्थ के बारे में क्या है। दोनों स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से 1 साल हुए इन्हें आए। तो चलिए इनसे बात करते हैं। मेरे साथ है सलमान और हसन। हसन में पहले आपसे शुरू करते हैं कि आप कब आए पर्थ और कैसी आपकी जर्नी रही और क्या आपका पर्सपेक्टिव है पर्थ के बारे में भी। मैं फैज़ान भाई लास्ट ईयर आया हूँ, जुलाई का एंड था, 30th जी ऑफ जुलाई था। आई थिंक 1 अगस्त को मैं यहाँ पे जो है लैंड हो गया था। तो आने के बाद पहला जो इम्प्रेशन था वो तो इस शहर का ऐसा था कि जैसे हम इस्लामाबाद पहुँच गए, टू बी ऑनेस्ट। मैं लैंड होने के बाद जो है सीधा कोस्टल एरिया गया। बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत ही मज़े की वाइब्स हैं, वेदर भी कमाल है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है एक छोटा शहर है, कैपिटल होने के बावजूद भी जो यहाँ पे शुरू में स्ट्रगल्स काफ़ी हुई, ख़ासतौर पे अकोमोडेशन से रिलेटेड। आई डोंट नो मैंने कोई सबर छोड़ा होगा अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। बीइंग अ मुस्लिम टारगेट ये था कि हलाल शॉप्स करीब हो, रेस्टोरेंट्स करीब हो, बट ये कि अल्लाह ने करम किया और एक अच्छी जगह मिल गई तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। उसमें मेजर जो है आई थिंक जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे और जैसे आप हो गए, आप लोगों की बड़ी गाइडेंस रही है। ख़ास तौर पे आपकी जो वीडियोस लोगों की जर्नी से आप शेयर करते हैं, उससे स्टेप लेने का ईजी रहा। फिर हमारे बल्कि शहर बहावलपुर से एक और भाई भी हैं, ऑसी स्वैग में भी आपको उनका आइडिया होगा। जी बिल्कुल। उनकी वीडियोस भी बड़े मज़े की होते हैं, थोड़ा सा मोनोलॉग स्टाइल बनाते हैं। तो उन्होंने भी बड़ा एक गाइडेंस के तौर पे काम किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा फ्यूचर आने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कंसल्टेंट्स पे भरोसा ना करें। कंसल्टेंट्स को कुछ आइडिया नहीं है, इमिग्रेशन लॉज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। द ओनली थिंग दे नो इज़ कि किस यूनिवर्सिटी से कमीशन ज़्यादा मिलना है और कहाँ इनको भेजना है। तो वो ये है कि स्टूडेंट्स को भेजने में तो कामयाब हो जाते हैं, यहाँ पे पहुँचने के बाद स्टूडेंट को बिल्कुल आइडिया नहीं होता विच स्टेप्स टू टेक टू गेन PR। फॉर मी इवन ये था कि मुझे जो गाइडेंस मिली कि आप जी हम अक्टूबर में वीज़ा फाइल करेंगे, आप दिसंबर में पहुँच जाएंगे, मार्च में आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा, 3 महीने अर्न करना। ये किसी ने नहीं बताया कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले जहाँ पे जॉब करना इलीगल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से जो बेस्ट वे है वीडियोस आप जैसे भाइयों को फॉलो करना और ग्रुप में सवाल पूछना। अक्सर लोग ग्रुप में सवाल पूछते हैं और नीचे ट्रोल भी बहुत होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ट्रोल लाइफ है, डरना नहीं आप। या इट्स अ पार्ट। तो उसको मूव ऑन करें और उसको इग्नोर करें। आप अपना सवाल पूछें, क्योंकि जहाँ 100 ट्रोल होंगे उसमें 10 आपको बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस भी मिलती हैं। अच्छा हसन भाई, आप किस कोर्स में आए, कौन सी यूनिवर्सिटी में आए? मैं फैज़ान भाई UWA यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा हूँ और मेरा जो कोर्स है मास्टर है IT में। अच्छा, जब आप आए थे क्या चैलेंजेस फेस किया आपने एज इंटरनेशनल स्टूडेंट? आई थिंक जो फर्स्ट चैलेंज था अगेन वही कोर्स सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। मुझे इतना आइडिया नहीं था व्हेन आई वाज कमिंग ओवर हियर, सो आई चोज़ अ कोर्स जिसमें मुझे लगा कि इट विल बी गुड फॉर द फ्यूचर। बट यहाँ पे लैंड होने के बाद कुछ सीनियर्स से पूछने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि देर आर बेटर कोर्सेज टू ऑप्ट फॉर। एक बहुत बड़ा मशवरा जो मेनली मिलता था वो ये था कि शिफ्ट टू डिप्लोमा। एंड श्योर डिप्लोमा इज़ अ गुड वे टू गो अगर आपने PR के लिए उस फील्ड में जाना है। बट इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश योर करियर आई थिंक यू शुड कंटिन्यू विद मास्टर। बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। तो अभी क्या पर्थ अपडेट्स हैं, हालात क्या है पर्थ के? आपको 1 साल हो गया। फैज़ान भाई जब हम स्टार्ट में आए थे यहाँ पे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अकोमोडेशन भी। इस टाइम थोड़ा सा बेहतर हो गए हैं हालात। आई गेस स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोगों ने अप्लाई भी कम किया, लोग आ भी कम रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा ईजी हो गया है। जो रूम्स हमें आने के टाइम पे 220 230 से नीचे बात भी कोई नहीं कर रहा था, वो अब 170 180 पे आए हुए हैं इस टाइम। सही, बेहतरीन। चले अब हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट्स हैं सलमान भाई। सलमान भाई को भी वेलकम करते हैं। सलमान भाई अपना इंट्रोडक्शन दें, ये पकड़ लें, लगा लें ऐसे पकड़ के बात है। हाँ, तो सलमान अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान हूँ, मैं कराची से हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट हियर इन कर्टिन यूनिवर्सिटी। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मैं यहाँ लास्ट ईयर आया था जुलाई में। तो आते ही साथ ही जो सब कुछ चैलेंजेस जो फेस करते मैंने भी वही किया था। अकोमोडेशन का मसला था, जॉब का मसला था। तो जो अकोमोडेशन थी वो एक फेसबुक के ग्रुप था मुस्लिम्स इन पर्थ के नाम से, वहाँ मैंने पोस्ट डाल दी थी। तो उस पर मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट कर दिए थे, हेल्प मिल गई थी। तो वहाँ से मुझे पाकिस्तान में रहते हुए मुझे अकोमोडेशन की मेरी अरेंजमेंट हो गई थी। सही। और कोई जानने वाला था नहीं यहाँ पे, लेकिन ग्रुप में लोगों ने काफ़ी सपोर्ट की थी, तो वहाँ से फिर अरेंजमेंट हो गई थी। यहीं रिवरवेल में मैं आ गया था। फिर वहाँ स्टार्टिंग की अकोमोडेशन वो थी, थोड़ी छोटी सी थी। फिर यहाँ आके फिर दोबारा से शुरू सर्च की अकोमोडेशंस। तो फिर ये भी वहीं से दूसरे ग्रुप से। और जॉब के हवाले से ये थी, जॉब के हवाले से ये था कि जॉब में कि भाई आपने रेजिलियंस शो करनी है, अप्लाई करते रहना है, आपने हार नहीं माननी है। मैंने भी आते साथ ही जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया था। कई सारी की थी, बार बार मल्टीपल रिजेक्शन आती थी, फिर अप्लाई करता था, इंटरव्यूज़ दिए थे, नहीं होते फिर अप्लाई करता था। तो इससे ये हुआ था कि मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 100 जॉब्स तो अप्लाई की थी। उसमें से हार्डली
4 इंटरव्यू कॉल्स आई थी, जिसमें से 2 ने मुझे सेलेक्ट कर लिया था। मैंने मैकडॉनल्ड्स में अप्लाई किया था, वहाँ से मुझे ऑफ़र आ गई थी और वहाँ मैं एज अ कैजुअल बेसिस पे काम कर रहा हूँ। और साथ में फिर 2 महीने बाद Kmart से भी मुझे ऑफ़र आ गई थी, इंटरव्यू ने बुलाया था और फिर मुझे भी कैजुअल बेसिस पे उन्होंने एज ए क्रिसमस कैजुअल हायर किया था। तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब क्रिसमस का टाइम आता है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं और जॉब मार्केट में घुसने का वो बहुत अच्छा टाइम होता है जो कैजुअल जॉब मार्केट है। और फिर उसके बाद ही Kmart वालों ने मुझे परमानेंट भी कर दिया था कैजुअल बेसिस पे, क्योंकि मैं टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट था क्रिसमस तक के लिए, फिर उन्होंने एक्सटेंड भी कर दिया था। चलो गुड। आपको अभी तकरीबन 1 साल हो गया ना पर्थ में। अच्छा, आपके पर्सपेक्टिव से आप फ्यूचर स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे पर्थ आने के लिए? फ्यूचर स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल इनकरेज करूँगा, क्योंकि अच्छा है, इट्स अ डेवलपिंग सिटी और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं एक तो, और स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है, कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शन, यानी कि आई थिंक इंजीनियरिंग का हर डोमेन यहाँ पे कवर हो रहा है इस सिटी के अंदर। इट्स एन इंडस्ट्रियल सिटी मैं तो कहूँगा, यानी कि आप हर सफ़र उठा लें कहीं ना कहीं वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता ही होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की। बट यू नीड टू लाइक नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपने अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है, लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच करना है अपने मैनेजर्स को, टीम लीड्स को, उनसे आइडिया लेना है कि भाई किस तरह मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री की। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत सारे इंटर्नशिप स्टूडेंट्स जिस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देते वो है कि अपने यूनिवर्सिटी के रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना। आप इतनी फ़ीस दे रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी को, तो उनमें जो करियर काउंसलिंग की सर्विसेज हैं, CV रिव्यू करने की सर्विसेज हैं, वो आपने अवेल करनी ही करनी है लाजमी। बिल्कुल, ये CV वो आपके लिए CV इम्प्रूव करेंगे। आप उनसे जाके बोलें कि भाई शो मी द CV ऑफ ए बेस्ट कैंडिडेट, तो यूनिवर्सिटी वाले आपको बेस्ट ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड की CV दिखाएंगे, फिर उसको देख के आप अपनी CV बनाएं, फिर वो इंशाल्लाह आपकी प्रोफेशनल भी काम आएगी और जॉब मार्केट में बहुत है। तो सलमान भाई, कोई ऐसी सजेशन या एडवाइस फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए कि आपसे कोई ऐसी गलती हुई हो आते वक्त, कोई ऐसे प्रोसेस में ओवरऑल जो आप उनको गाइड करना चाहे कि यार ये गलती नहीं करना, गलती या कोई ऐसी सजेशन यही मैं दूंगा कि भाई आते साथ ही आपने टाइम वेस्ट नहीं करता अपना बिल्कुल भी, बिकॉज टाइम इज़ मनी ओवर हियर। सो आते साथ ही बहुत सारे लोग फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं, तो सबके हालात डिफरेंट होते हैं, लेकिन बट यू नीड टू वर्क आउट फ्रॉम द फर्स्ट डे। आप लाइसेंस बनवा के आए थे? लाइसेंस मेरा पहले से बना हुआ था पाकिस्तान, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइसेंस बना के नहीं आते, फिर उनको ख्याल आता है है या और भी कहीं भी जॉब पे जाने के लिए आपको गाड़ी तो लाजमी चाहिए होती है, तो कोई लाइसेंस नहीं होता। तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है जो भी स्टूडेंट्स कैश के साथ हैं ट्रैक पे आ गए हैं, लाइफ सर्विस सेट हो गई है, पढ़ाई जॉब वगैरह चल रही है, लेकिन एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है जब तक इंशाल्लाह PR नहीं मिल जाती। बिल्कुल, वो तो ऐसे तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। हमारी भी दुआ है, जो सारे देख रहे हैं वो भी दुआएं कर रहे होंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच सलमान भाई, इसको भी कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।